हेलो हेलो। तो जोहार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि झारखंड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति एवं अन्य शर्तें जो नियमावली था 2025 का, वो रिलीज हो चुका है। ठीक है। अब हमको देखना है कि इसके बारे में क्या क्या तथ्य हैं। अलग अलग कमेंट लोगों का आ रहा है, पीटी होगा, सिलेबस में क्या चेंजेस हैं। ठीक है। तो ये पीडीएफ के माध्यम से सारा जितने भी आपके डाउट्स हैं सारा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जितने भी इंफॉर्मेशंस इसमें जो हम लोग के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, मैं सारा एक वन बाय वन करके आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं इस नोटिफिकेशंस का मतलब जो ये नियमावली है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात किया जाए सबसे पहले जो बात किया जाए कि ये देखिए झारखंड में। ठीक है। एक मिनट, थोड़ा पेन। हाँ, देखिए ये झारखंड में अब तक जेपीएससी एई। ठीक है क्या? जेपीएससी एई मात्र अब अभी तक मतलब 2026 स्टार्ट हो चुका है, और अभी तक मात्र 3 बार ही कंडक्ट करवा पाए हैं यहाँ के गवर्नमेंट और यहाँ के ये सब ने। ठीक है, मात्र 3 बार। कब कब हुआ है देखिए। पहला हुआ है 2000, ये एक हुई है। पहला कब हुई थी? फर्स्ट जो हुई थी ये होती 2007 में। ठीक है दोस्त। सेकंड हुआ था कब? 2007, 13, 19। ठीक है, 2013। देन लास्ट आपका हुआ 2019 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद अभी हो गया आप, अभी जो रिसेंट में चल रहा है आपका 2026 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। जो कि देख रहे हैं गैप, ये देखिए। ठीक है, काफ़ी गैप है। ठीक है। तो देखिए ये सिर्फ गैप यही नहीं है, गैप सब जगह है। देखिए 7 से 13, फिर 13 से 19, मतलब इतना इतना साल साल का गैप किया जा रहा है एक जेपीएससी के ये निकालने में। ठीक है। यही देखिए अदर स्टेट का अगर कंपेरिजन करें। ठीक है। बगल में मेरे बिहार स्टेट है। देखिए बिहार स्टेट में देखिए 2024 में हुआ है रिसेंट में। ठीक है। और मतलब देखिए बिहार स्टेट में और झारखंड स्टेट में गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट तो सब जगह ही है, गवर्नमेंट बोलते सब जगह है, लेकिन यही है कि एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर परफेक्ट एक तरह से हो जाए, मतलब एक कैलेंडर के तहत चले तो सही रहता है। लेकिन यहाँ का तो कुछ सिस्टम ही मतलब उथल पुथल जैसा लगता है। ठीक है। तो ऐसा है यहाँ पर झारखंड गवर्नमेंट का कहानी। ठीक है। उसका ये बुराई हम नहीं कर रहे हैं, जो सामने जो रियलिटी है आप लोग भी देख रहे हैं कि एक बार 7 में हुआ है, 13 में हुआ है, फिर 19 में हुआ है, और 26 में अभी इसका नियमावली आया है। देखिए अब कब तक वैकेंसी का अलॉटमेंट किया जाएगा। ऐसे फिलहाल में अभी जो आपका जनरल जैसे ये सब 149 ना समथिंग जीपीएससी रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं। ठीक है। जनरल जो कि आपका वीडियो सी बनते हैं, वो सब के जनरल वाले पोस्ट के लिए निकाले गए हैं। देखिए चांसेस है कि 2026 में देखने को मिले। ठीक है। और हम लोग वन बाय वन करके हम लोग सारे बात करने वाला है। इसमें आप लोग को पता है कि इसमें एलिजिबिलिटी बीटेक कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, बीटेक होता है। ठीक है। और आपके पास क्या, आपके पास इसमें जो होता है सिविल, मैकेनिकल, यहाँ लिखता हूँ मैं, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी इस बार कुछ सीट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यही यही से। ठीक है, कुछ सीट जरूर रहेंगे। ठीक है। तो ये सारे बातें हैं। ठीक है। और हम लोग अब चलते हैं कि इसमें कितने नंबर सीट अभी खाली है। ठीक है। जैसे आरसीडी हो गया। देखिए आरसीडी में अभी जो ऑफिशियल डेटा जो रिलीज, मतलब एक आरटीआई के रिजल्ट के अनुसार जो वो एक आरटीआई किया गया था, उसमें जो आपको डेटा बताया गया कि मतलब अप्रोक्सीमेट डेटा कितना अभी खाली है। तो आरसीडी की बात करें हम लोग, फर्स्ट क्या आरसीडी का। ठीक है, आरसीडी की बात कर रहे हैं। आरसीडी का इसमें आपका टोटल 208 पद खाली है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है
इसके बाद दूसरा आपका है क्या, WRD, ठीक है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। दूसरा आपका है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। इसमें आपका 238 समथिंग सीटें हैं। और आपका नेक्स्ट जो आपका है, आपका नेक्स्ट है आपका ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या, DWS, ठीक है। इसमें लगभग 18 से 20 सीट बोले जा रहे हैं, ठीक है, 18 से 20 के, ये मतलब 18 ही रखिए कि 18 सीट इसमें बताए जा रहे हैं RTI के अकॉर्डिंग कि इतने सीट अभी खाली हैं, ठीक है। अब देखिए कि अब गवर्नमेंट का क्या है मन कि कितने सीट पे वो निकालने वाले हैं, ठीक है। अब उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब पॉइंट क्या है कि देखिए अभी जो जित ये इसमें जो टोटल सीट आपको हो गया, लगभग कितना हो गया आपका, 200 कितना, अगर हम लोग UDHD का अगर इसमें देखिए RTI किया गया था, लेकिन अभी पूरी जानकारी नहीं दिया गया है, ठीक है, UDHD के उसमें कितने सीट है कितने नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो इसमें अभी ऑनर एवरेज जो आपका हो रहा है, कितना हो रहा है, 438, 446, 46 और 18, मतलब ओवरऑल अभी अभी फिलहाल में जो डेटा है कि अभी टोटल जो सीट आने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर कितने आपका 464, ठीक है, 464 सीट अभी फिलहाल में इतने सीट अभी है। और ऑन एवरेज देखा जाए तो इसको अगर लमसम और देखिए, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता है डेटा, लेकिन अगर इसको एक माना जाए तो 470 के लमसम यहाँ से सीट खाली हैं। और सीट जैसे देखिए अभी जो बहुत सारे जो भी ऑफिसर्स हैं, लाइक आपका AE है, वो आगे बढ़ेंगे, मतलब पदोन्नति, मतलब उनका आपका क्या बोलते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, प्रमोशन। प्रमोशन बहुत सीट बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रमोशन नहीं किया गया है बहुत दिनों से, ठीक है, जो कि प्रमोशन रुका हुआ है। अगर प्रमोशन होते हैं, ठीक है, अगर प्रमोशन उनको मिलते हैं तो आपको देखने को मिला कि अभी और सीट बढ़ने का चांसेस है। और प्रमोशन मिलेगा ही, क्योंकि बहुत देखिए कब 19 का वैकेंसी है, 13 का वैकेंसी है, 19 हो गया है, तो इतना लंबा लंबा गैप है। तो अभी चांसेस है कि आपको जब प्रमोशन मिलेगी तो फिर अब यहाँ पे सीट और इंक्रीमेंट होने का चांसेस है। और कितना इंक्रीमेंट होने का चांसेस है देखिए, जब इनको आरसीडी डिपार्टमेंट में, अगर रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में अगर उनको प्रमोशन मिलते हैं, तो लगभग आपको देखा जाए तो ऑन एन एवरेज जो अप्रोक्सीमेट डेटा जो बोला जा रहा है कि आपको 70 या 75 के अराउंड आपको यहाँ पर सीट देखने को मिलेंगे, ठीक है, 70 से 75 अराउंड RCD में। और आपका जो हो गया क्या, WRD में आपको लगभग देखा जाए तो आपको 90 से 100 पोस्ट, ठीक है, 90 से 100 पोस्ट यहाँ से प्रमोशन होंगे तो आपको और 8 सीट बढ़ने का चांसेस है। तो और ओवरऑल देखा जाए तो 100 फुट यहाँ, 100 पोस्ट यहाँ पे और 70 पोस्ट यहाँ पे, मतलब 170 पोस्ट और इसमें ऐड होने वाला है, ठीक है, 170 पोस्ट और ऐड होने वाला है। अगर प्रमोशन मिलेगा तो 100% इसका सीट निकालेगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हो गया कितना, 650 पोस्ट अभी फिलहाल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और सारा कैलकुलेट करने के बाद अभी आपका 640 पोस्ट दिखा जा रहा है कि अभी खाली होने का चांसेस है। अगर यहाँ से आपका प्रमोशन मिलता है तो यहाँ से खाली होगा, और आपका ये वाला वैकेंसी, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वैकेंसी अच्छी खासी खाली है, लेकिन अगर निकाल ही नहीं रहे हैं तो अलग बात है, ठीक है। अगर जिस दिन निकालेंगे क्या, उनका नियमावली भी आ चुका है अब, ठीक है। तो अब हमको लगता है कि नहीं, अब वैकेंसी JPSC के द्वारा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। सारा कंफर्म हो गया कि कितने पोस्ट खाली हैं, कब का वैकेंसी आया हुआ था, ठीक है, सारा क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अभी जो झारखंड में जो चल रहा है, ठीक है, अभी रिसेंट में डिफरेंट एग्जामिनेशंस के ट्रेडिंग देखा जाए, ठीक है। अभी फिलहाल में मान लीजिए कि जो हम लोग जो आधार मानेंगे, मतलब बेस मानेंगे, बेस हम लोग किसको मानेंगे, बेस हम लोग को JPSC जो कि आपका सिविल सर्विसेज वाले जो एग्जामिनेशन है उसको हम लोग बेस मान के अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल में देखा जाए तो अभी टोटल वैकेंसी का, ठीक है, टोटल वैकेंसी का वो 1/3 ही निकाल पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 1/3 निकाल सकते हैं। लेकिन ये कब निकालना है, अगर आप हर साल वैकेंसी आप मतलब निकाल रहे हैं तो आपके पास ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अगर
अगर अब हर साल नहीं दे रहे, आप लोग देख ही रहे कि वैकेंसी कितना कितना सालों के बाद देखने को मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बनता है कि आपके पास जो वैकेंसी जेपीएससी एई का आएगा वो खास करके इस रेंज में रहेगा आपका। ठीक है, चांसेस है कि अभी सीट बढ़ेगा। ठीक है, तो 100% है कि आपका सीट अभी अच्छा खासा देखने को मिलेगा जीपीएससी एई के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाए। ठीक है दोस्त, ये ऑफिशियली है, हम लोग मतलब खुद से बना बनाया नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, सारा जो ये नियमावली तो खुद का ऑफिशियली का है। ठीक है, हम लोग मतलब कुछ ये नहीं कि अपने मन से बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये जो 1/3 ये हर गवर्नमेंट का रूल होता है। ठीक है, अगर आप हर साल देते हैं तो ठीक है, अगर हर साल नहीं देते हैं तो फिर आपका इस टाइप से करते हैं 1/3 वाला कहानी। ठीक है, तो ये अभी फंडा चल रहा है। ठीक है, और देखिए आगे क्या है। अब बात किया जाए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है सभी मेरे झारखंड वाले भाइयों के लिए। ठीक है, लोगों को कमेंट भी आ रहा था कि अब इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे अभी आप एक आधार मान लेते हैं, बिहार बीपीएससी एई जो हुआ था, यहाँ पे सारा पेपर को ऑब्जेक्टिव वे में कर दिया गया है कि सारा पेपर आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अब एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हैं। लेकिन अभी तक झारखंड में ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं है कि आप सारा पेपर का ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा, ऐसा भी कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जैसा पहले जो सिलेबस था एज इट इज अभी वही है, कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिला है। क्या था पहले भाई, पहले था कि जैसे प्री होता था, पे थोड़ा है ना, प्री होता था। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, प्री होता था ऑब्जेक्टिव, आप लोग पता है, मेंस होता था सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू। ठीक है, तो इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं है, अभी तक ऑफिशियली जो नोटिस है कोई चेंजिंग देखने को अभी नहीं मिला है कि आपका जो मेंस का है इसको हटा करके ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए, ऐसा भी कोई ये नहीं है। तो अभी जो आपको समझना है, आपको माइंड में सेट करना है कि अभी तक पहले वाला ही सिलेबस फॉलो कर रहा है जेपीएससी। ठीक है, ये माइंड में अपना माइंड में कब कर ले। ठीक है, ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव के कुल बिहार में आपका कर दिया है बोल सारा पेपर ऑब्जेक्टिव कर रहा है तो झारखंड में भी कर देगा। अभी तक ऑफिशियली कोई कुछ नहीं है। ठीक है, अब अगर ऑफिशियली होगा तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक कुछ नहीं है दोस्तों। आर प्लस जो सेम है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का जो कंडीशन है पहले एज इट अभी चल रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक अभी तक सारा डेटा आया है। आगे देखिए क्या है, आगे हम लोग देखते हैं। इसमें आप कुछ इसके माध्यम से भी आपको बताया जाता है, आपको ज़्यादा भी आप लोग ये कीजिएगा। देखिए डिपार्टमेंट क्या क्या है, आपको बताया कि RWD, सॉरी RCD, पथ निर्माण विभाग। ठीक है, जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छ विभाग एंड ऊर्जा विभाग, ये सारे 4 डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेंगे सीटें। ठीक है, भले जितना भी आए लेकिन उतना एक हम लोग का कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 650 पोस्ट अभी आने को है। लेकिन अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की कितना निकालेंगे कितना नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि सारा प्रपोजल देखते हुए हम लोग को उतना सीट आ रहा है। ठीक है, अब साल साल में भी नहीं दे रहे हैं, इतना लंबा लंबा टाइम लेके दे रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा ना उतना सीट। तो उतना सीट नहीं दीजिए कैसे काम चलेगा, उतना सीट देना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, अब चलिए कुछ हम लोग आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है, सारा इसमें लिखा हुआ है क्या है कंडीशन। अब क्या है जी, कुछ नया पॉइंट। ये सारा आप लोग पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए जो मेन मेन मुद्दे हैं हम लोग उस पॉइंट पे बात करेंगे जो हम लोग के लिए ज़्यादा ये है। ठीक है, ये नहीं कि पूरा बैठने पड़ गए तो दिक्कत है। देख लीजिए सारा, यहाँ पे देखिए सहायक अभियंता है ना, ग्रुप बी का पोस्ट है, एकदम 5400 ग्रेड पे, लेवल 9 का जॉब है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 5400 ग्रेड पे या लेवल 9 का जॉब है। ठीक है, और देखिए आपका हमको देखना है क्या, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता हो गया, अधीक्षण अभियंता हो गया, आपका कार्यपालक सहायक अभियंता। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन कितना कितना भी शॉर्ट करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके लिए जो मेन मुद्दा है ये देखिए, ये पॉइंट क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षा सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम को योजना, अच्छा ये योजना है। ठीक है, यही है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है,
इसमें क्या है देखिए, निम्नलिखित योजना के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, भाग फर्स्ट में क्या है भाई, भाग फर्स्ट में लिखित परीक्षा 2 भागों में होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा दो भागों में होगी। खंड 1 में क्या है, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के प्रश्न होंगे। और खंड 2 में परंपरागत प्रश्न होंगे। दोनों भागों में संगत अभियंत्रण शाखाओं जैसे सैनिक, यांत्रिक अभियंत्रण का पाठ्यक्रम, पूरा पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, मतलब जितने भी आपको बीटेक में जितना पढ़े हैं सिविल इंजीनियरिंग थे, तो आपका पेपर में रहेगा। ठीक है, और देखिए आगे। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि 2 पेपर होने वाला है। मैं पहले ही बता दिया कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, अब भाग भाग 2 देखिए। भाग 2 में क्या है, लिखित परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत परीक्षण मतलब इंटरव्यू। इंटरव्यू अधिकतम कितना, 200 नंबर का होगा। ठीक है दोस्त, इंटरव्यू आपका 200 नंबर का होने वाला है, ये देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है ये देखिए, सिलेबस जो आप लोग बोल रहे थे ना, सिलेबस ये देखिए। खंड 1 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, क्या है, भाग का में क्या है, अंग्रेजी होगा। ठीक है, समान अध्ययन होगा। फिर इसमें भी आपका पेपर फर्स्ट में आपका अंग्रेजी होगा। ठीक है, समान अध्ययन होगा। उसके बाद देखिए एक पॉइंट क्या है ना, कि बात करें हम लोग 2016 से पहले, जो आप लोग जितने भी जेपीएससी एई से भी जितने भी बहाली होते थे, उसमें क्या होता था कि 60% और 40% का रेशियो चलता था, 60 और 40 का। ठीक है, और 60 और 40 क्या है भाई, देखिए 60% आपका रेगुलर पोस्ट से वैकेंसी जितने भी आए हैं उसके से यहाँ पर सीट भरे जाते थे रेगुलर पोस्ट से। और 40% आपका जो प्रमोशन होते हैं। ठीक है, तो 40% आपका प्रमोशन से भरे जाते थे। अभी नहीं, ये 2016 की बात है, उसके पहले की बात है कि 60% आपका रेगुलर वैकेंसी से भरे जाएंगे और 40% आपका प्रमोशन से भरे जाएंगे। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है, ये देखिए, अब जो 2025 का जो नियमावली है, इसमें क्या किया गया है कि पहले तो हम लोग जान रहे हैं कि पहले कितना था, 60% से 60% में हम लोग रेगुलर वैकेंसी को भरे जाते थे। लेकिन 2025 की जो नियमावली है, जो आज हम लोग जो जिस विषय पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें देखिए आपका 62% पद सहायक अभियंता की सीधी भर्ती से मतलब रेगुलर वैकेंसी से भरे जाएंगे। ठीक है, पहले कितना था मेरा, 60% था। अभी किसमें, इसमें 2% की बढ़ोतरी मिली है। ठीक है, 2% की बढ़ोतरी मिली, इट मीन्स कि ये आप जितने भी मेरे जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है, ताकि आपके पास जो रेगुलर वैकेंसी का जो परसेंटेज है थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है, कि इसमें आप जितने भी झारखंड अभियंत्रण सेवा जितने भी कैंडिडेट होंगे, उसका भर्ती 62% पद सहायक अभियंता सीधी भर्ती के रूप में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से चयन कर भरा जाएगा, प्रत्येक वर्ष। ठीक है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि आपका 62% बढ़ेगा। ठीक है, 62% हो गया है। आगे देखिए क्या है, ये जो लिख रहा है यहाँ पे कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन कर भरे जाएंगे। आपको पता भी पूरी तरह से है कि झारखंड में कब कब वैकेंसी निकलते हैं और कब कब आए हैं। ये प्रत्येक साल जो लिखा है, ये तो इसमें कोई मतलब नहीं है, ये 2016 वाला में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये इस पे उतना माइंड नहीं करना है। ठीक है, ये जो लिख दिया है मतलब पेपर वर्क अपना कर दिया है, बाकी रियलिटी क्या है सबको पता है, मतलब किसी से छुपा हुआ नहीं है भाई लोग, किसी से छुपा हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। देखिए एक आपके लिए मेन पॉइंट क्या है, सारा पॉइंट मैं सोचा कि जो मेन मेन पॉइंट है उस पर बात किया जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए क्या है, चार चार जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोग पढ़िएगा। क्या है कि वर्ष विशेष में आयोग मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या तय करेगा। कौन तय करेगा, आयोग। ठीक है, आयोग तय करेगा कि मुख्य परीक्षा कितने लोग देंगे। ठीक है, तय करेगा। जहां प्रारंभिक परीक्षा का आयोजक आवश्यक हो, कोटिवार रिक्तियों के विरुद्ध मुख्य परीक्षा के लिए 10 गुना उम्मीदवारों का मुख्य परीक्षा हेतु चयन करेगा। और मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर अंतरिक्ष के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचिक रिक्तियों से 2.5 गुना हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसको हम लोग समझते हैं एक माध्यम से। अगर मान के चलते कि 500 टोटल, मान के चलिए कि 500 टोटल रिक्रूटमेंट आया, 500 वैकेंसी निकली। ठीक है, यही के लिए।
ठीक है, मान के चलते हैं कि जेपीएससी एई जो है 500 के लिए रिक्रूटमेंट निकाले, ठीक है, 500 पोस्ट के लिए, जिसमें से देखा जाए तो इसमें से टोटल 4000 ही, ठीक है, 4000 ही फॉर्म अप्लाई किए हैं कैंडिडेट द्वारा, ठीक है। तो 10% से कम हो गया ये, ठीक है, 10% से कम हुआ तो इस कंडीशन में क्या करेगा आयोग, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि अगर 5,000 से भी मेरा कम कैंडिडेट है, मतलब 4,000 ही फिल किया है, टोटल फॉर्म कितने गिरे हैं, 4,000 ही गिरे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि डायरेक्ट ये आयोग जो है आयोग डायरेक्ट क्या करेगा, मेंस पेपर ले लेगा, क्या, मेंस पेपर डायरेक्ट ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही जब अगर 500 सीट है और आपका कितना, 500 सीट है और आपका अगर फॉर्म करीब 50,000 गिर गया, ठीक है, स्वाभाविक है भाई, हर स्टेट में आप इतना साल से वैकेंसी नहीं दीजिएगा तो लोग क्या करेंगे, ये तो गिरना ही गिरना है, पाँच पाँच पचास, अगर 500 अगर 100 को पोस्ट निकल गया ना, तब इतना वैकेंसी गिरेगा ना, सबको तैयारी कर रहा बैठा हुआ है, वैकेंसी गिरना स्वाभाविक है, ठीक है। 4,000 तो इसे कभी हो भी नहीं करेगा, एकदम एकदम 110% रहिए कि अगर वैकेंसी आ गया तो वैकेंसी पूरा दबा के गिरेगा, ठीक है। अगर अगर आपका 5,000 पोस्ट था, इतना अभ्यर्थी फॉर्म भर दिए हैं, इस कंडीशन में क्या होगा आपका, अगर इस कंडीशन में आप लोग समझ में कि अगर 500 वैकेंसी है तो उसमें स्वाभाविक है, अगर 50,000 लड़के फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली 10% से ज़्यादा है, जब ये जब कंडीशन फुलफिल करेगा तो इसमें आयोग क्या तय करेगा, इसमें आयोग बोलेगा, आयोग का कहना है कि अगर 10% से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, प्री भी लेंगे प्लस मेंस भी लेंगे, ठीक है। अब प्री लेने के बाद हम लोग 10 गुना लेंगे, 10 गुना मेंस के लिए लेंगे, ठीक है, मेंस के लिए लेंगे, और उसका भी 2.5%, अढ़ाई अढ़ाई गुना हम लोग इंटरव्यू के लिए लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये बोलना है आयोग का कि 10% वाला खेला यहाँ पर है, वो तो स्वाभाविक है कि यही होगा, 110% ये कि यही होने वाला है, इसमें ये नहीं होगा कि 500 वैकेंसी है और 4,000 लोग फॉर्म भरें, ऐसा होने वाला है नहीं, ठीक है। जितना भी फॉर्म जितना भी आए पूरा जबरदस्त गिरने वाला है इस बार, क्योंकि इतना साल से वैकेंसी नहीं दिया है, सारा लोग पूरा बौखला गया है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहें, कन्फर्म है कि इसमें प्री मेंस इंटरव्यू होना ही होना है, ठीक है। 10% से एबव फॉर्म भराएगा ही भराएगा, आगे देखिए क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्लियर ऑब्वियसली है कि 500 से फॉर्म कम आएगा तो डायरेक्ट मेंस ले लेगा, 500 से अगर टोटल 500 वैकेंसी है और उसमें कैंडिडेट अगर 10% से कम भर रहा है फॉर्म को, तो मेंस ले लेगा, ठीक है, डायरेक्ट मेंस ले लेगा और आपका ये कर देगा, आगे प्रोसेस आगे बढ़ा देगा। लेकिन यही प्रोसेस अगर यही कहानी अगर 500 टोटल सीट्स हैं जेपीएससी में और उसमें कैंडिडेट 10% से एबव भर रहे हैं, इट मीन्स कि उसको जो बोला जा रहा है कि उसमें प्री होगा प्लस मेंस होगा देन इंटरव्यू होगा, मतलब पूरी तरह से एक पर्टिकुलर पूरी तरह से जो होता है स्टेज उस टाइप से होगा, मतलब समझ जाइए कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, एज इट इज जो पहले था सेम अभी भी है, ठीक है। इसमें आपको किसी तरह का भी कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो माइंड में क्लियर रहे, मतलब जो आपको चल रहा है शंका से दूर रहे आप लोग, ठीक है। ये तो आप लोग को पता ही है कितना ग्रेड पे है सारा कहानी, कुछ मेन पॉइंट थोड़ा देख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये सब तो डील हो गया है, बताती हैं, और मेन पॉइंट कहाँ गया, मेन पॉइंट और क्या हो सकता है, एक पॉइंट मैं और आपको बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, इधर तो सिलेबस आ गया यार, इधर नहीं उधर ही होगा, एक पॉइंट आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, कहाँ गया यार, आ जाओ, देखिए इसके ऊपर भी था ना,
देखिए, सेवम सेवम अनुरक्षण क्या है? इसको थोड़ा पढ़िए। इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ ताकि आपको भी दिखेगा, जूम कर देता हूँ। देखिए क्या है कि रिक्त पदों की गणना कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की संकल्प संख्या इतना के अनुरूपण 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी, ठीक है, तथा अधियाचना 28-29 फरवरी तक, मतलब अभी जो आने वाला है 28-29 फरवरी तक झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, कितने सीट हैं क्या रहेगा, मतलब अधियाचना भेज दिया जाएगा जेपीएससी को। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ फरवरी का बोला जा रहा है, ठीक है, मतलब फरवरी, ठीक है, इट मीन्स कि आपको के एंड में फरवरी के एंड में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है दोस्तों, जेपीएससी एई का। ठीक है, तो आप लोग लग जाए तैयारी में। ठीक है, तैयारी भी कहाँ से करना है? तो इसी प्लेटफॉर्म से करना है जहाँ से हम लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, यहीं से आपको तैयारी भी करना है। ठीक है, क्योंकि उसी के डेडिकेटेड क्लासेस भी चल रहे हैं अभी फिलहाल में, आप लोग देख रहे हैं क्लासेस भी बहुत अच्छे से रनिंग है। तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा प्लानिंग किया जाएगा। ठीक है, और अभी फिलहाल में जो क्या कि देखिए सब चीज़ क्लियर कट है कि देखिए अधियाचना जब चल जाएगा झारखंड लोक सेवा आयोग के पास, तो फरवरी में यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 28-29 फरवरी के यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जब झारखंड लोक सेवा आयोग के पास आ जाएगा, इसके बाद यहाँ से रिलीज किया जाएगा। ठीक है, कि कब कोई डेट निर्धारित करके वैकेंसी को निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस में जो टाइमिंग लगे, बाकी आपके सामने सारा चीज़ क्लियर कट है। ठीक है, आइए। ठीक है दोस्त, ये था मेन झारखंड के बारे में जो नियमावली था, इसके बारे में मेन जानकारी। ठीक है, अगर आप अगर आप अभी तक तैयारी कर ही रहे हैं, अगर आप झारखंड से हैं और तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेई के लिए आप एलिजिबल है, चाहे आप एई के लिए है, तो आप इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अभी पर डे आपके लिए बहुत ही डेडिकेटेड सीरीज भी चल रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी चल रहे हैं, और दूसरा आपका मिक्स प्रैक्टिस का सेशन भी चल रहा है। तो जो आपको लगे, देखिए लगे क्या, आपको दोनों करने से मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग दोनों करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। चाहे आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाएं, जो कि सुबह के मॉर्निंग टाइम में चल रहा है 10 बजे। ठीक है, एक शाम का बैच चल रहा है जो कि डेडिकेटेड फॉर बीटीएससी जेई। ओके, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, कभी भी टाइम निकाल के एक क्लास रहता है, आराम से कर ले एकदम खुश मियाज से एकदम। और अब देखिए अब क्या है कि लोग बहुत दिन सोए हुए थे, अब सोना नहीं है। अब देखिए अधियाचना पहुंच रहा है, इट मीन्स कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आपके पास मौका आ गया है। ठीक है, आप लोग अब अपने आप को झोंक दें। ठीक है, ताकि फिर ऐसा मौका फिर 10 वर्षीय योजना, 5 वर्षीय योजना नहीं, 10 वर्षीय योजना चलता है, हम समझे ना, झारखंड में है भाई। तो सब चीज़ को ध्यान रखते हुए, सब चीज़ को जो आपके पास है सब चीज़ को साइड करते हुए अब पढ़ाई की ओर आगे बढ़ें। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से जितना से ज़्यादा आप लोग पढ़ सकते हैं, सारा कंटेंट इस पर आपका अवेलेबल है। ठीक है, बस आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा जानकारी होगा, जैसा कुछ अपडेट आएगा, मैं सबसे पहले आपके पास पहुंचाने का कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और जोहार झारखंड, जोहार साथियों।